Hello everyone. Today in partnership accounting, I am going to discuss the next chapter, that is dissolution of partnership form. In this video, I discuss about the introduction of dissolution of partnership form, difference between partnership form dissolution and dissolution of partnership, and modes of dissolution of partnership form. Let's discuss the topic. First, meaning of dissolution of partnership form according to section 39 of Indian Partnership Act 1932. This section of Partnership Act 1932, section 39 says that dissolution of partnership form means dissolution of partnership among all the partners in the firm. Dear student, dissolution of फॉर्म का मतलब होता है यहाँ पे कि सभी पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप रिलेशनशिप है अमॉन्ग ऑल द पार्टनर्स वह एंड हो जाता है और फर्म अपना बिजनेस समाप्त कर देती है। बिजनेस को क्लोज़ डाउन कर दिया जाता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज़ कर दी जाती हैं, सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट कर दिया जाता है। तो इस कंडीशन को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। इसका जो इफ़ेक्ट आता है, द इफ़ेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इज़ दैट बिजनेस ऑफ द फॉर्म इज़ डिसकंटिन्यूड। जो बिजनेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता है, दैट इज़ डिज़ोल्व, समाप्त कर दिया जाता है। मीन्स द फॉर्म इज़ वुंड अप, फॉर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है। In such an event, all assets of the firm are realized. इस स्थिति में फॉर्म की जितनी भी एसेट्स होती हैं उन सभी को सेल कर दिया जाता है। एंड लायबिलिटीज़ आर पेड, और सभी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जाता है। द बैलेंस इफ़ एनी, यदि कोई बैलेंस बचता है, पैसा बचता है, तो इज़ पेड टू द पार्टनर्स इन सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट्स। तो ये पार्टनर्स को पे कर दिया जाता है उनके अकाउंट को सेटल करने में। इफ़ देयर इज़ एनी शॉर्टफॉल, अगर कोई कमी हो जाती है, मीन्स पैसे की कमी हो जाती है, इन मीटिंग आउटसाइड लायबिलिटीज़, जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं, जो फॉर्म के बाहर की लायबिलिटीज़ हैं, उसको पे करने में अगर पैसे की कमी हो जाती है, तो इट इज़ मेट बाय द पार्टनर्स फ्रॉम देयर प्राइवेट एसेट्स। तो इसका सेटलमेंट या पेमेंट पार्टनर्स को अपनी प्राइवेट एसेट्स से करना होता है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बताया गया था जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज़ होती है फॉर्म के अंदर वह अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं, और उसी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ की वजह से यहाँ पर उनकी प्राइवेट एसेट्स को कंसीडर किया जाता है अगर फर्म की एसेट्स फर्म के डेट्स को पे करने में सफिशिएंट नहीं हो पाती हैं। तो इन दैट कंडीशन देयर पर्सनल एसेट्स, प्राइवेट एसेट्स कैन बी टेकन टू पे द एक्सटर्नल आउटसाइड लायबिलिटीज़। एक और मीनिंग हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का देखते हैं। यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म मीन्स फॉर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड। फॉर्म अपना बिजनेस बंद कर देती है और ये पूरा जो पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फॉर्म द एसेट्स ऑफ द फॉर्म आर सोल्ड, सभी एसेट्स को बेचा जाता है। एंड लायबिलिटीज़ आर पेड ऑफ, लायबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है। एंड आउट ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, और अगर कोई रिमेनिंग अमाउंट बच जाता है तो पार्टनर्स लोन एंड द अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर सेटल्ड। पार्टनर का लोन और पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट है वह किया जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पर ध्यान देंगे, जब फॉर्म का डिसोल्यूशन होता है मतलब कंप्लीट बिजनेस क्लोज डाउन कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो अभी हमने जो बात किया पिछली स्लाइड में, दैट इज़ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। नाउ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप को हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं यहाँ पर।
तो आप ध्यान रखेंगे, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फॉर्म। यहाँ पर फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फॉर्म का बिजनेस समाप्त नहीं होता है। इसके लिए जो कंडीशंस होती हैं, ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक न्यू पार्टनर के एडमिशन की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, रिटायरमेंट की वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, किसी पार्टनर के डेथ ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर की डेथ होती है तो फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, या इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर होती है तो उस कंडीशन में भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है। एंड द फर्म कंटिन्यूज़ एज एवर बिफोर, और फर्म अपना बिजनेस उसी तरह कंटिन्यू करती है जैसा कि पहले करती आ रही है। हाउएवर द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट लीड टू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसका मतलब यह नहीं है कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होता है तो इसका मतलब है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया। इज़ दैट क्लियर? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप ध्यान देंगे, फर्म का बिजनेस बंद नहीं होगा, फर्म अपने बिजनेस को कंटिन्यू करती रहेगी। जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होता है उसमें चेंज हो जाएगा, और चेंज होने का रीज़न होगा यहाँ पर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। इस तरह की कंडीशंस होंगी जहाँ पर कि फर्म का जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसमें चेंज हो जाएगा और बिजनेस चलता रहेगा। ये एक कंडीशन है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इन दोनों में डिफरेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार बेसिस दिए होते हैं और आपको डिफरेंस बताना होता है, तो यहाँ पर हमने इसमें डिस्कस किया हुआ है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो लेट्स सी हियर डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये फॉर्म का डिसोल्यूशन है जहाँ पर कंप्लीट बिजनेस बंद हो जाता है, यहाँ पर सिर्फ एग्रीमेंट में चेंज होगा और बिजनेस कंटिन्यू रहता है। सी हियर फर्स्ट मीनिंग के बेस पर एंड ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स। यहाँ डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में होगा कि यहाँ पे सभी तरह के रिलेशनशिप पार्टनर्स के बीच में जो होती है वह एंड हो जाती है। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करते हैं तो चेंज इन रिलेशनशिप होता है अमॉन्ग द पार्टनर्स, और यहाँ पर बिजनेस जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है। कोर्ट इंटरवेंशन, कहाँ पर जो है वह कोर्ट का इंटरवेंशन, दखल अंदाजी होती है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में मे बी वॉलंटरली और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो ये जो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म है, ये पार्टनर अगर खुद चाहते हैं तो वॉलंटरली भी ये हो सकता है, और अगर कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर कोर्ट के इंटरवेंशन से भी यहाँ पर फॉर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है। लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो ये हमेशा इट इज़ ऑलवेज़ वॉलंटरली, यहाँ पर स्वैच्छिक ही होता है। यहाँ पर जब सभी पार्टनर्स की कंसेंट होती है, ओनली देन देयर इज चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट पर इसका क्या इफेक्ट आता है? तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में बुक्स आर क्लोज्ड एंड फॉर्म कम्स टू एन एंड। यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज़ कर दिया जाता है और फॉर्म अपना बिजनेस समाप्त कर देती है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम बात करें तो बुक्स आर नॉट क्लोज्ड एंड द फॉर्म कंटिन्यू इट्स बिजनेस। यहाँ पर बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बुक्स क्लोज़ नहीं होती हैं और यहाँ पर बुक्स को क्लोज़ कर दिया जाता है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप अमॉन्ग द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है? तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में इट कम्स टू एन एंड, ये समाप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो होता है वो चेंज होता है, सिर्फ ये समाप्त नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस जो है वो आगे कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट आगे कहा गया सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। सेटलमेंट, यहाँ पर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में सेटलमेंट होगा, एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज़ आर सेटल्ड। यहाँ पर जब फॉर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है तो एसेट्स को सेल किया जाता है, उससे जो भी पैसा आता है उससे लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट कर दिया जाता है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज़ आर रीअसेस्ड। यहाँ पर सिर्फ रीवैल्यूएशन किया जाता है, लायबिलिटीज़ को रीअसेस किया जाता है और यहाँ पर कोई भी सेटलमेंट नहीं किया जाता। इफ़ेक्ट,
इफ़ेक्ट के बेस पर अगर हम डिफरेंसेस देखें तो डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो जाता है, बिकॉज इन फॉर्म पार्टनरशिप कम्स। तो फॉर्म का अगर डिसोल्यूशन हो गया तो पार्टनरशिप अपने आप समाप्त हो गई। लेकिन अगर हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की बात करें तो मे और मे नॉट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म, तो यहाँ पर जो है फॉर्म का समापन नहीं भी हो सकता है। तो दीज आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये डिफरेंसेस हैं और इसके ऊपर कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए हैं थियरी का। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको ध्यान देंगे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म। फॉर्म को डिज़ोल्व करने के कौन कौन से तरीके हैं यहाँ पर। तो एक फॉर्म का जो डिसोल्यूशन है वो म्यूचुअल एग्रीमेंट जो पार्टनर्स के बीच में उसके थ्रू हो सकता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो सकता है, बाय नोटिस हो सकता है अगर पार्टनरशिप एट विल है, और ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट है, और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। दीज आर द वेरियस मोड्स through which a partnership form can be dissolved. Let's see here in detail the conditions. मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में पहला हम एग्रीमेंट जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में उसके आधार पर देखते हैं। तो व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फॉर्म, सेक्शन 40 पार्टनरशिप एक्ट 1932 का यहाँ पर ये डिस्क्राइब करता है कि अगर सभी पार्टनर्स आपस में एग्री हैं तो फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, और इस तरह के जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा दैट इज़ नोन एज म्यूचुअल एग्रीमेंट। नेक्स्ट आता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। सेक्शन 41 डिस्क्राइब करता है इसके बारे में, और इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। इस सभी कंडीशंस में अगर ये कंडीशन क्रिएट होती है फॉर्म के अंदर तो फॉर्म को कंपल्सरी डिसॉल्व किया जाता है। पहली कंडीशन, व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल द पार्टनर्स एक्सेप्ट वन बिकम इंसॉल्वेंट, सभी पार्टनर या एक को छोड़कर बाकी इंसॉल्वेंट होते हैं तो उस कंडीशन में फॉर्म को कंपल्सरी डिसोल्यूशन किया जाएगा। व्हेन बिजनेस ऑफ द फॉर्म बिकम अनलॉफुल, जब फॉर्म का बिजनेस जो है वो कानूनी रूप से न्याय संगत नहीं होता है, जस्टिफाइड नहीं होता है, मीन्स गैर कानूनी हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी कंपल्सरी डिसोल्यूशन किया जाएगा। ऑन हैपनिंग ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, जब नेक्स्ट केस आता है कि हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के केस में जब डिसॉल्व किया जाएगा तो इसमें जो पहली कंडीशन है, ऑन एडजुडिकेशन ऑफ ए पार्टनर एज इंसॉल्वेंट, जब कोर्ट किसी पार्टनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देती है तो उस कंडीशन में भी ये एक इवेंट माना जाएगा और इस कंडीशन में फॉर्म का डिसोल्यूशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फॉर्म वाज फॉर्म, और ये कंडीशन है कि जिस पर्पज़ के लिए फॉर्म को बनाया गया था, अगर वह ऑब्जेक्टिव जो फॉर्म का था अगर ये पूरा हो गया तो फॉर्म को यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है ऑन एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच फॉर्म वाज फॉर्म्ड, अगर फिक्स्ड पीरियड पार्टनरशिप है जैसे 1 ईयर 2 ईयर के लिए पार्टनरशिप को बनाया गया, 3 ईयर के लिए, तो ये जब पीरियड है ये पूरा हो गया तो फॉर्म यहाँ पर डिसॉल्व कर दिया जाएगा। ऑन डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस कंडीशन में भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है, बाकी रिमेनिंग पार्टनर अगर उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। तो दिस इज़ द ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के केस में होगा। और हमने सेक्शन 41 में कंपल्सरी डिसोल्यूशन डिस्कस किया, सेक्शन 40 में म्यूचुअल एग्रीमेंट के बारे में बताया जहाँ पर फॉर्म का डिसोल्यूशन हो सकता है। नेक्स्ट बाय नोटिस, सेक्शन 43 यहाँ पे कहता है कि नोटिस के द्वारा भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जा सकता है। इन केस पार्टनरशिप एट विल, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो द फॉर्म में बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल पार्टनर्स ऑफ इज इंटेंशन टू डिसॉल्व द फॉर्म। इस आशय का एक
राइटिंग में नोटिस देना है पार्टनर्स को कि फॉर्म को समाप्त करना चाहते हैं। तो एक पार्टनर सभी बाकी पार्टनर्स को अगर ये नोटिस देता है कि फॉर्म को समाप्त कर दिया जाए तो सेक्शन 43 में इसको बाय नोटिस कंडीशन माना जाएगा और यहाँ पर फॉर्म को डिज़ोल्व कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म and it is one of the very important mode of dissolution of firm, because most of the time question are asked from this topic. So see here the conditions of dissolution of partnership firm by court when partners has become unsound mind। अगर कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो जाता है या कोई पार्टनर अनसाउंड माइंड का हो गया तो उस कंडीशन में कोर्ट यहाँ पर इंटरवेन करेगी और फॉर्म को डिज़ोल्व करेगी। व्हेन पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ एज पार्टनर। दूसरी कंडीशन है कि कोई पार्टनर परमानेंटली इनकैपेबल हो जाता है, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट ऑर्डर करके फॉर्म को समाप्त करेगी, डिज़ोल्व करेगी। नेक्स्ट है व्हेन पार्टनर इज़ गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगर ये पाया जाता है कि कोई पार्टनर जो है मिसकंडक्ट का दोषी पाया जाता है तो इन दैट कंडीशन ऑल्सो कोर्ट इंटरफेयर एंड कैन ऑर्डर फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। नेक्स्ट केस इज़ when partners willfully or persistently commits breach of partnership agreement। जानबूझ करके अगर पार्टनर्स जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको तोड़ते हैं, जो कमिटमेंट है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में भी कोर्ट यहाँ पर ऑर्डर कर सकती है फॉर्म को डिज़ोल्व करने के लिए। when a partner has transferred his share or interest in the firm to a third party। अगर एक कोई पार्टनर अपने शेयर को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र करता है तो उस कंडीशन में भी फॉर्म को डिज़ोल्व किया जा सकता है बाय द कोर्ट। एंड द लास्ट इज़ व्हेन द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड दैट द फॉर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस। तो जब कोर्ट सेटिस्फाइड होती है कि फॉर्म को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता क्योंकि कंटिन्यूस यहाँ पर लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो इन दैट कंडीशन कोर्ट कैन ऑर्डर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। So these are the various modes of dissolution of partnership firm by which a partnership firm can be dissolved. I hope आप सभी को partnership dissolution का concept, difference between dissolution of firm and dissolution of partnership ये क्लियर हुआ होगा, और सभी जो modes of dissolution of firm हैं ये क्लियर होंगे। ये इस चैप्टर का थियरी पार्ट है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूछे जाएंगे, इवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको अगर ये पहली बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको कोई डाउट न रह जाए। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share. Thank you.